हेलो दोस्तों, मैं हूं बलिराम यादव। मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 का मैथ। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं एकदम अच्छे तरीक़ा से मैथ। शायद इससे अच्छे तरीक़ा से आप अपने स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से बताएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 जो है हमारा, तो उसका हम आज स्टार्ट कर देंगे। इसका हम परिचय जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम वीडियो में बना चुके हैं और जाके आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं इसका सवाल। पहला सवाल आपको हम बताते हैं। पहला सवाल दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? और p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है दिया है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है p/q के रूप में, और दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मान लीजिए यहाँ पे शून्य है। अगर हम शून्य के नीचे 1 लगा दें तो एक परिमेय संख्या बन जाएगा, जहाँ q का मान हमारा 0 नहीं हो रहा। p का मान 0 हो सकता है बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसी तरह 0/2 भी लिख दें तो यही परिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारा 0 एक परिमेय संख्या है। पहला सवाल में हम लिख देंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया है, सवाल नंबर 2 हम यहाँ पे लिखते हैं। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, अगर आपको पहला सवाल समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इसको हम मिटा के बता रहे हैं कैसे होगा ये। तो अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 6 परिमेय संख्या, देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6 और 6 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो 3 हमारा दिया है 3 और 4 के बीच में, तो 3 में हम 7 का गुणा कर देंगे और बटे नीचे भी 7 का गुणा करेंगे। 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो इसी तरह अंश में और हर में दोनों में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 के गुणा 7 में करेंगे तो 21 होगा और 7 के गुणा 1 में करेंगे तो 7 होगा। समझ लीजिए 3 को हम 21/7 के रूप में लिख सकते हैं। और इसी तरह 4 दिया है तो 4 को भी हम 7 से गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो देखिए 4 के गुणा 7 में करेंगे तो 28 आ जाएगा और 7 के गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, 28/7 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21/7 और 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसके बाद देखिए आप 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो देखिए ये 21/7 3 हो गया और 28/7 4 हो गया। और देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लिए हैं 3 और 4 के बीच। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा के अगला बताते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में दिया है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दूसरे सवाल के जैसा आप अपने मन से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अच्छे तरह से समझा के बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है तो 5 में पहले 1 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए
5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6। अब पहला दिया 3/5, तो 3/5 में अंश में भी और हर में भी 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6 के पूरा 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 5 की गुणा 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा दिया 4/5। 4/5 में फिर से वही क्रिया करेंगे जो उसमें किए हैं, तो हो जाएगा 4/5 गुणे 6 बटा गुणे 6 इसमें भी कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा और नीचे 30 हो जाएगा। तो अब 3/5 को मान लीजिए हम 18/30 लिख दिए हैं, और 4/5 को मान लीजिए 24/30 हम कर दिए हैं। इसके बीच हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 18/30 के बाद समझ लीजिए 19/30 हो जाएगा, फिर से 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 और फिर से लास्ट में 24/30। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए 3/5 दिया है तो 3/5 की जगह 18/30, और 4/5 दिया है तो इसके जगह 24/30। अब इसके बीच में इतना आ रहा है, इतना तो आपको देखना है 5 है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हम आपको बता दें, ये 5 आप लिख सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे चौथा सवाल। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल कैसे होता है, इसको हम मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे चौथा सवाल कैसे होगा। 3 सवाल हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, और चौथा सवाल आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद बताते हैं। दिया नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो नीचे जो कथन दिया हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। पहला दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके थे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो ये कथन सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेकर अनंत तक होती है, यानी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, इसलिए ये कथन सत्य है। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में हम आपको बताए थे कि माइनस भी जब ऋणात्मक संख्या जुड़ जाती है पूर्ण में, पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो एक पूर्णांक कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, जैसे मान लीजिए माइनस में भी कोई संख्या हो सकता है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, 0 से लेकर सिर्फ अनंत तक होती है। तो इसलिए ये गलत है। अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 3। तो देखिए इसको मिटा के बताते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहले दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हम आपको बताए थे कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q का मान 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कड़ी में 3 है, इसके नीचे हम 2 लिख दिए हैं, P/Q के रूप में हो गया, और Q का मान 0 नहीं है। और पूर्ण संख्या जो होता है 0 से लेकर ये अनंत तक होता है। तो 0 से और अनंत के बीच में कड़ी 3/2 कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए सवाल मतलब ये वाला गलत है। तो यहाँ पे लिख देंगे गलत, यानी असत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा, और आप एक सवाल कमेंट में करके बताइएगा 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।